नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर गुरुवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी आज गुरुवार को नोखा में नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ होंगे। गहलोत नोखा के अलावा देशनोक में सभा को संबोधित करेंगे और बीकानेर शहर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रामेश्वर डूडी के अस्वस्थ होने के कारण उनकी पत्नी सुशीला डूडी को कांग्रेस ने नोखा से प्रत्याशी बनाया है। नोखा सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए कांग्रेस नामांकन के दिन से ही माहौल बनाना चाहती है, जिसका असर नोखा के अलावा आसपास की सीट्स पर भी दिखेगा। इसलिए मुख्यमंत्री उनके नामांकन रैली में खुद शामिल होंगे। राजस्थान विधानसभा के लिए बीजेपी ने अब तक 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि 76 सीटों को लेकर अभी तक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई थी। खास बात यह थी कि उस बैठक में वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी। इससे पहले प्रहलाद जोशी के घर पर करीब 4.5 घंटे तक बैठक चली। बुधवार को हरियाणा ने स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था। हरियाणा के 58वां स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हरियाणा के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रदेश ने हमेशा ही कृषि और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में देश को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के युवा इनोवेशन की दुनिया में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। मेरी कामना है कि विकास के हर मानदंड पर ये राज्य नए नए कीर्तिमान गढ़ता रहे। कांग्रेस ने मंगलवार रात चौथी 5वीं लिस्ट में 61 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। जैसे ही इन नामों की घोषणा हुई, बाड़मेर जिले में बगावत के सुर तेज हो गए। इस लिस्ट में पार्टी ने सिवाना बाड़मेर से पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। मानवेंद्र सिंह के नाम की घोषणा होने के बाद रिको डायरेक्टर और सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी सुनील परिहार ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकमान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। परिहार ने हाईकमान से टिकट पर दोबारा विचार करने की बात कही है। उदयपुर जिले की हॉट सीट वल्लभ नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित होने से पहले भाजपा ने एक बड़ा धमाका किया है। असल में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की सूची में वल्लभ नगर कमजोर सीट में गिनी जाती है। भाजपा ने बुधवार को यहां आरएलपी के उदयलाल डांगी की बीजेपी में वापसी कर दी है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ डांगी को दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कराई गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिनों का समय बचा है। इससे पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बसपा का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने जयपुर में सदस्यता ली है। प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम एवं प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने जसवंत सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। डीग जिले के कैथवाड़ा थाना इलाके में एसीबी ने छापा मारकर एएसआई विश्वामित्र को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई ने एफआईआर से एक लड़की का नाम निकालने के एवज में घूस मांगी थी। फिलहाल एसीबी की टीम एएसआई के ठिकानों पर तलाशी ले रही है। भरतपुर को एक परिवादी ने शिकायत की थी कि उनके खिलाफ कैथवाड़ा थाने में फर्जकारी का मामला दर्ज है, जिसमें उनकी भतीजी का नाम भी है। इसकी जांच एएसआई विश्वामित्र कर रहे थे और वो उनकी भतीजी का नाम निकालने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इससे पहले 28 अक्टूबर को आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 28 अक्टूबर को 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें खुद खींवसर सीट से चुनाव में उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा विजयनगर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सचिव सांखला कांग्रेस छोड़कर रालोपा परिवार में सम्मिलित हुए और रालोपा को चुनाव समिति ने इन्हें राजस्थान विधानसभा के चुनाव में मसूदा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। उदयपुर नगर निगम उदयपुर द्वारा निगम परिसर में 2 से 16 नवंबर तक दीपावली मेले का आयोजन होगा। निगम कमिश्नर वासुदेव मालावत ने बताया कि 2 से 8 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें पहले 2 दिन स्थानीय प्रतिभाएं प्रस्तुति देंगे। फिर 4 नवंबर को सिंगर नाइट होगी, जिसमें अंजुषा शर्मा और जॉली मुखर्जी परफॉर्म करेंगे। 5 को भजन और गजल नाइट होगी, जिसमें पूजा नथानी और अतुल पंडित प्रस्तुति देंगे। 6 को लाफ्टर नाइट होगा। कलाकार वीआईपी दीपक राजा और राजा रेंचो उदयपुर वासियों को गुदगुदाएंगे। 7 नवंबर को डांस नाइट होगी, जिसमें डांस इंडिया डांस फेम सुशांत खत्री का चयन किया गया है। वहीं 8 नवंबर को कवि सम्मेलन होगा। मेले को लेकर निगम प्रांगण को रंग बिरंगी रोशनी और एलईडी लाइट से सुंदर सजाया गया है।
राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन के तीसरे दिन राज्य के 46 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 51 उम्मीदवारों ने 60 नामांकन पत्र दाखिल किए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस चुनाव के लिए अब तक प्रदेश में 90 उम्मीदवारों ने 106 नामांकन पत्र भरे हैं। पति पत्नी के बीच श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का त्यौहार करवा चौथ बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान बाजारों और मंदिरों में विशेष गहमा गहमी देखी गई और सुहागिनों ने पति की दीर्घायु की कामना के लिए निर्जला उपवास रखा। इस त्योहार में व्रती महिलाएं रात में चंद्रोदय के बाद चांद और पति का दीदार कर करवे से अर्घ दिया और उपवास खोला। इस अवसर पर पुरुषों ने अपनी पत्नी को सुंदर उपहार भेंट किए। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लंबित जन शिकायतों के निस्तारण तथा अनुपयोगी पत्रावलियों आदि के निस्तारण के तीसरे विशेष स्वच्छता अभियान के तहत 4,75,000 जन शिकायतों का निपटारा करने से कुल 23,09,000 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। देश भर में विभिन्न विभागों की कुल 2,53,000 जगहों पर सरकारी कार्यालयों में ये अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक चलाए गए। इससे 154 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त किया गया और रद्दी फाइलें तथा बेकार पड़े सामानों के निपटाने से 500 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने 5,000 सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का अपना वादा पूरा किया है। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने निगम के 5,000 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया है। ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे थे, लेकिन 15 साल सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी ने इनकी मांगों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। राजस्थान के स्कूलों को 31 अक्टूबर तक यू-डाइस भरने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अंतिम तिथि से एक दिन पहले तक डूंगरपुर सहित 15 जिलों में 75% से भी कम स्कूलों की ओर से यू-डाइस का डाटा फिलिंग का काम पूरा किया गया है। समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में बांसवाड़ा सहित 15 जिलों में एडीपीसी समग्र शिक्षा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नवंबर महीना शुरू हो गया है और इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार हैं। करवा चौथ से शुरू हुए इस महीने में दिवाली की भी छुट्टियां मिलेंगी। ऐसे में बैंक कई दिन तक बंद रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक सभी बैंक सार्वजनिक अवकाश पर बंद रहेंगे। हालांकि कुछ क्षेत्रीय अवकाश हैं जो कि राज्य के हिसाब से हैं। 11 नवंबर को शनिवार की छुट्टी है, जिसके बाद दिवाली 12 नवंबर को है, इस दिन रविवार है। फिर 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा की छुट्टी है। इस तरह बैंक की लगातार 3 दिन की छुट्टी होगी। इसके बाद फिर 3 दिन की छुट्टी रहेगी, जिसमें 18 नवंबर को शनिवार है, 19 नवंबर को रविवार और 20 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी रहेगी। इसके बाद भी 25 नवंबर को शनिवार और 26 नवंबर को रविवार और 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती की छुट्टी रहेगी। ऐसे में बैंक कर्मचारियों को 3 बार लगातार 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।